स्वागत है आप सबों को सिल्वर एजुकेशन ट्रिक में। आज का प्रसंग है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है। संज्ञा शब्द जैसे ही आए वो समझ लेना चाहिए कि ये नाम है। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो यहां लिखा हुआ है संज्ञा का अर्थ नाम, नेम होता है। संसार में जितनी वस्तुएं हैं सभी का कोई न कोई नाम होता है, वही नाम संज्ञा होता है। अब यहां परिभाषा संज्ञा की दी हुई है। किसी जीव, जगह, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे बहुत सी परिभाषाएं दी गई है, उसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु, जगह, किसी प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मेरी समझ से लगता है कि प्राणी का अर्थ सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका मन बहुत कोमल होता है और वो प्राणी का मतलब नहीं समझता है। कहीं कहीं लिखा हुआ है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति शब्द जैसे आता है उसी तरह प्राणी से, व्यक्ति शब्द जब आता है तो बच्चा सोचता है कि व्यक्ति का मतलब कोई आदमी होता है, सिर्फ आदमी। जैसे व्यक्ति में यहाँ रट गया कि व्यक्ति को ही संज्ञा, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मान ये बोले लड़का, लड़की, और जैसे ही गाय शब्द आता है छांटने के लिए देते हैं कि छांटो संज्ञा कौन कौन है, तो वो छांट लेता है। किसी का नाम, व्यक्ति का नाम में तो छांट लेता है, लड़का, लड़के, औरत, जो भी आए, महिला, सब छांट लेता है। लेकिन जब आता है चींटी, हाथी, तो सोचता है ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। उससे अच्छा है कि अगर प्राणी बोल दे या जीव बोल दे, तो जीव से मन में ऐसा आता है कोई भी जीव का नाम आ जाए तो वह संज्ञा होता है। और जगह, प्लेस जो होता है, कोई भी जगह, चाहे वो छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, जगह को और पर्यायवाची में स्थान बोलते हैं। तब चाहे वो जहां भी रहता हो, जिस जगह पर, कोई जगह का भी नाम ले लें, टोला मोहल्ला, जो जगह जहां शब्द आ जाए वह भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद कोई वस्तु, कोई चीज, वस्तु को ही चीज बोलते हैं। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर सजीव आ गया, सजीव के नाम आ गया, सजीव और निर्जीव, और एक जगह, अगर शॉर्ट में हम कहें सजीव, निर्जीव और जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सजीव में जितने भी प्राणी आ जाएंगे सब आ जाएंगे, निर्जीव में जितना चीज है सब आ जाएगा, और फिर जगह, बस ये तीन चीज, सजीव, निर्जीव और जगह के नाम वही संज्ञा कहते हैं। ये शॉर्ट में नहीं तो रखते रहिए, याद नहीं हो पाता है। कोई भी उदाहरण में एक, जैसे छोटा सा एक पैराग्राफ लेते हैं कि मान लीजिए आंगन में एक झूला पड़ा हुआ है। अब उसमें समझ में आ जाएगा, आंगन में एक झूला पड़ा हुआ है और गौरव और मोना झूला पर झूल रहे हैं और वो आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहां जो मोना, गौरव किसी का नाम हो गया, तो ये भी संज्ञा में आ गया, और झूला शब्द भी संज्ञा में आ गया, और आकाश में उड़ रहे हैं तो ये भी आंगन है, आकाश है, ये कोई जगह का ही नाम है। तो ये सब जो है, और झूला कोई चीज हुआ, और ये आंगन स्थान हुआ, और गौरव और मोना झूल रहे हैं, तो ये दोनों जो है
से सजीव में आ गए, तो ये इस तरह का ये संज्ञा छापने के लिए अगर आ जाए तो आसान से 3 शब्द खाली याद रखिए, सजीव, निर्जीव और जगह। ये तीनों में से अगर किसी का नाम होगा, आखिर कुछ न कुछ तो नाम होगा ही। जैसे कहें मैं ताजमहल देखने गया था, तो यहाँ क्या देखने गया? ताजमहल। तो ताजमहल संज्ञा के अंतर्गत है। तो इस तरह से संज्ञा हो गया। अब इसके भेद हैं। संज्ञा के कहीं कहीं 3 भेद बतलाए गए, कहीं 5 भेद हैं। तो ज्यादातर 5 भेद होते हैं। संज्ञा के अगर पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। सबका ना जैसे ही हम बोलते हैं शब्द से ही पता चलता है कि वो कौन संज्ञा में है। जैसे कहें व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्ति विशेष, अगर एक व्यक्ति किसी का नाम होगा, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जगह होगा, वस्तु का नाम होगा, या एक किसी प्राणी का नाम होगा, जहां नाम आ जाएगा माने व्यक्ति पर्सनल, तब वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ राम, सीता, कृष्ण, रांची, रामगढ़, रामायण, गीता, ये वस्तु में किसी चीज का नाम आ गया, प्रॉपर नाम है। अगर उसी में हम अगर बोल दें किताब, तो किताब जो है से पूरी जाति का बोध हो जाता है। किसी एक किताब के बोध नहीं हो। वही अगर किताब का नाम बोल दें तब वो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब जातिवाचक में जाति शब्द से ही पता चलता है। ये जाति का मतलब ही नहीं है कि कास्ट से संबंधित नहीं है। ये हम लोग जो जाति बोलते हैं वो जाति से मतलब नहीं है। ये जातिवाचक में है, इसका कॉमन नाउन होता है। तो जाति पूरा जाति भर का उस जाति से लेना देना है। जैसे मान लो हम बोले कि गाय, तो गाय पूरे जितनी भी गाय है उससे संबंधित है। यहाँ जाति का मतलब ये हुआ पूरे उसका। जैसे लड़का कहें तो जितना लड़का कहने का मतलब एक तो पूरी लड़का जाति का बोध हो गया। अगर हम बोले जानवर, तो जानवर जितना भी हो गया है। तो देश, महादेश, ये सब जाति का ये हो गया जगह में। और भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा, भाव से भी भाव जो व्यवहार होता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। यहाँ भाववाचक में हम समझते हैं, उसके भाव को, गुण को, दशा, अवस्था के ही भाववाचक बोलते हैं। भाववाचक बच्चा को जल्दी समझ में नहीं आता है भाववाचक संज्ञा क्या है। तो किसी भी संज्ञा का जो है, जो संज्ञा के अंतर्गत आता है, अगर उसके गुण, भाव या अवस्था का बोध कराता हो तो वह भाववाचक में होता है। अगर उसकी कहे कि हम अवस्था को, गुण को, दोष को हम देख नहीं सकते हैं, न छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वही जो है भाववाचक में आता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, सुगंध, सुंदरता, मीठा, मिठास हो गया, बचपन हो गया, बचपन की अवस्था को, बुढ़ापा, जुआ। तो ये जुआ जो है या बुढ़ापा जो हुआ से किसी भी जो प्राणी से ही संबंधित न होगा, या ये
सुंदरता होगा तो सुंदरता सब में होगा, चाहे वो सजीव होगा, निर्जीव होगा, या जगह की ही सुंदरता होगा, तो वो सब भाववाचक संज्ञा में आएगा। अब चौथा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। एक हम लोग विज्ञान में पढ़े हैं ठोस, द्रव, गैस, तो वो द्रव नहीं, वहां द्रव लिखा हुआ है, द्रव, और यहाँ द्रव्य है, यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये बोला गया जिसे नापा या तौला जा सके, माने जिसको हम नाप या तौल सकते हैं वह द्रव्यवाचक में आता है। जैसे मान लो दूध है तो उसको हम नापते हैं, किरासन तेल है उसको तौलते हैं, उसको भी नापते हैं। चावल है, गेहूं है, उसको हम तौलते हैं। तो जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, है ना, तो वो क्या किस में आ जाएगा? जैसे हम पहाड़ शब्द आ गया, तब पहाड़ क्या है? अब ये किसी का ये किस में आएगा? तो पहाड़ जातिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि पूरे पहाड़ शब्द ऐसा नहीं कि उसको हम नाप फीता से नाप लेंगे तब कि उसको भी नाप सकते हैं, तब वह भी हो जाएगा। वो फीता से नापने की बात नहीं है, वहाँ कोई बर्तन में इसका कोई आकार या निश्चित आकार आता है, ये होता है, किसी का नहीं होता है। लेकिन नापने का मतलब कोई बर्तन से किसी चीज़ से नापना, कि ये नहीं फीता इससे नापते हैं तो उससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ है कि हम उसको माने किसी चीज़ से वजन कर सकते हैं, कितना है उसको बता सकते हैं, वो कितना लीटर है, कितना ग्राम है, मिलीग्राम है, किलोग्राम है, कि क्या है, अगर उसी से संबंधित है। द्रव्यवाचक का मतलब ये हुआ कि हम जहाँ वो हो गया कि इतना ग्राम, इतना किलोग्राम, इतना लीटर, इतना मीटर, तो समझ लीजिए कि वो द्रव्यवाचक में। अब आप आगे समूहवाचक। समूह का मतलब ही समूह से भीड़ होता है। समूह जैसी शब्द आए तो उसका मतलब भीड़ होता है। तो भीड़ शब्द जहां आ जाए तो आप उसको समझ लीजिए कि वो समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे कहें बाजार, विद्यालय, कॉलेज, तो ये सब क्या है? यहाँ एक से कोई अकेला नहीं होता, यहाँ भीड़ होता है, समूह होता है। मेला, देखो क्या है कि महेश मेला देखने चतरा गया, तो महेश यहाँ जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और मेला देखने चतरा गया, चतरा कोई जगह का नाम है, इसलिए अभी व्यक्ति का नाम माने प्रॉपर जगह की व्यक्ति, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। मेला देखने गया ये आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा में। तो छांट सकते, एकदम आसान है, खाली छांटने आता है परिभाषा। आज तो परिभाषा भी बहुत आसान है। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, रिपीट करता हूँ। व्यक्तिवाचक एकदम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, जगह का नाम। जातिवाचक पूरी जाति का बोध हो जाएगा। भाववाचक माने जहाँ अनुभव करते हैं, अवस्था का बोध होता है, तो वो भाववाचक में हो जाएगा। द्रव्य का मतलब अभी ये बताए कि उससे नापा या तौला जा सकते, माने जब उसके आगे लीटर मीटर कुछ लिखा हुआ रहेगा तो समझ लीजिए कि वो भाववाचक में होगा। मान लीजिए कहें कि 2 किलो दाल, या खाली दाल भी है तो दाल को हम नाप तौल सकते हैं, ऐसा भी अनुभव करते। नहीं लिखा रहेगा तो इतना तो जाने कि मान लीजिए चावल, दाल, आटा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं ना। और समूह जहाँ भीड़ आ जाए तो समूह वाचक में आएगा। से बोले बाजार, स्कूल, कॉलेज, बहुत सारा है। तो इस तरह से ये संज्ञा समाप्त हो गया। संज्ञा का अर्थ ही होता है, पहले ही बताए हैं कि नाम होता है। जय हिंद, जय जवाहर।